हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारी स्टेट पॉलिटी की ये सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने आरपीएससी के बारे में देखा था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में, साथ ही संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में भी हम देख चुके हैं। आज स्टेट पॉलिटी की सेकंड क्लास है, जिसमें हम आज का आयोग के बारे में देखेंगे वो है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके बारे में हम आज जानेंगे कि ये क्या है जो चुनाव करवाता है राजस्थान में। तो ये क्या है, एक तरह से अगर वैसे स्टेट पॉलिटी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसको समझना चाहो तो समझने के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारी राजस्थान की जानकारी है जिसको हर व्यक्ति को पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। स्टेट पॉलिटी का सेकंड टॉपिक है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख, यह हमारी सेकंड क्लास रहेगी। ठीक है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, मुख्य रूप से संविधान में देखें तो उसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसका प्रावधान 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 से लिया गया। ठीक है, वहां से लिया गया इसका प्रावधान। तीसरी बात है हमारी कि वर्तमान में ये एक संवैधानिक आयोग है। अब इसका संविधान में इसका उल्लेख किया गया, वर्तमान में ये एक संवैधानिक आयोग बन चुका है। ठीक है, संवैधानिक आयोग है तो इसका उल्लेख कहाँ है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 343 के से 343 जेड ए तक है। ठीक है, कहां तक है इसका वर्णन संविधान में, 343 के से 343 जेड ए तक इसका उल्लेख है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये एक सदस्य आयोग है। क्या है कि इसमें एक सदस्य आयोग है। एक सदस्य आयोग को मतलब इसमें केवल राज्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य रूप से रहता है। ठीक है, तो यह एक सदस्य आयोग है, राज्य निर्वाचन आयुक्त इसमें मुख्य होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो राजस्थान जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना के आदेश निकले थे इसके 17 जून 1994। कब इसके स्थापना के आदेश 17 जून 1994 को निकाले गए थे और आयोग की स्थापना की गई 1 जुलाई 1994। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब की गई, तो 1 जुलाई 1994 में इसकी स्थापना की गई। कब, 1 जुलाई 1994। ठीक है, राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया था, श्री अमर सिंह राठौड़। श्री अमर सिंह जी राठौड़ को राज्य का पहला निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। ठीक है, अब इसकी हम संरचना की बात करते हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना रहती है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी संरचना हम देखते हैं ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ऊपर से नीचे तक क्या क्या संरचना है इसकी राज्य निर्वाचन आयोग की, तो सबसे पहले होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त, फिर होता है सचिव, फिर होता है उप सचिव, फिर होता है जिला निर्वाचन अधिकारी, फिर होता है जिला पंजीयन अधिकारी, फिर सहायक निर्वाचन अधिकारी, फिर मतदान अधिकारी और फिर लास्ट में होता है बीएलओ। आपने सुना होगा बूथ लेवल अधिकारी। बीएलओ हमारे गांवों में सर्वे करते हैं चुनाव के दौरान। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। सबसे पहले जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है, और जो उसके बाद जो सचिव होता है वो आईएएस होता है, आईएएस रैंक का होता है, इसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कहते हैं। ठीक है, फिर होता है उप सचिव आरएस रैंक का अधिकारी होता है, फिर होता है जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, आप जानते हो जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर होता है, जिला पंजीयन अधिकारी ये भी जिला कलेक्टर होता है, और सहायक निर्वाचन अधिकारी ये आरएस रैंक का ऑफिसर होता है, और मतदान अधिकारी, और उसके बाद होता है बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसकी स्ट्रक्चर देखा है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, मैं आशा करता हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी योग्यता कि कौन राज्य निर्वाचन आयोग में कौन इसका अधिकारी बन सकता है, कौन आयुक्त बन सकता है, कौन। ठीक है, तो इसकी योग्यता की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता की बात करें तो प्रधान सचिव के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव उसको होना चाहिए। ठीक है, तो प्रधान सचिव के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव उसको होना चाहिए। 2017 से ये प्रावधान है। ठीक है, नियुक्ति की बात करते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कार्यकाल की बात करें जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है
उसका कार्यकाल होता है 5 या 65 वर्ष। जो भी पहले हो, या तो 5 वर्ष पहले हो जाए या उसकी एज 65 वर्ष हो जाए, तो 5 या 65 वर्ष उसका कार्यकाल है। ठीक है, तो ये कार्यकाल भी इंपोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो कार्यकाल है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 5 या 65 वर्ष होता है। ठीक है, अब उसके वेतन भत्तों की बात करें तो जो वेतन भत्ते होते हैं उसके राज्य के मुख्य सचिव के समान होते हैं 2017 से। ठीक है, और ये इस्तीफा किसको देता है? जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है ये अपना इस्तीफा राज्यपाल को देता है। किसको देता है? अपना इस्तीफा राज्यपाल को देता है। ठीक है, निष्कासन की बात करें कि उसको निष्कासन या हटा कौन सकता है, तो निष्कासन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति उसको हटाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। राष्ट्रपति उसको हटाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाते हैं? महाभियोग के द्वारा। तो इनको भी महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति हटाता है या निष्कासित करता है। निष्कासन के अन्य कारण क्या क्या है, क्या क्या आधार है? अन्य आधार की बात करें तो इसमें कदाचार या फिर दुर्व्यवहार करता हो, असमर्थता की स्थिति में उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब हम वार्षिक प्रतिवेदन की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त होता है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। किसको सौंपता है? राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन देता है। ठीक है, नोट लगा के ये पॉइंट याद रखना आप। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव 1960 में पंचायती राज विभाग के द्वारा करवाया गया। ठीक है, नोट में क्या याद रखना है आपको? पहला पॉइंट है राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव 1960 में पंचायती राज विभाग के द्वारा करवाए गए थे। ठीक है, कब करवाए गए थे? 1960 में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं के पहले चुनाव 1960 में पंचायती राज विभाग के द्वारा करवाए गए थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में प्रथम पंचायती राज चुनाव 1995 में करवाए गए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो इंपोर्टेंट है ही सही। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में प्रथम पंचायती राज चुनाव 1995 में करवाए गए। तीसरी बात है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 में किया गया। ठीक है, कहाँ है इसका वर्णन? तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब राज्य निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता स्वतंत्रता हेतु कुछ उपाय किए गए हैं कि ये भी स्वतंत्र रहेगी, अपने हिसाब से काम करेगी। तो उसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं, वो उन उपायों को हम देखेंगे कि वो उपाय कौन कौन से है। ठीक है, तो इसकी निष्पक्षता के हेतु वही उपाय है जो हमने कल पढ़े थे। आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके लिए जो उपाय किए गए थे सेम वही उपाय इनके लिए किए गए हैं। जैसे पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, ये हो गया। दूसरा कार्यकाल का स्थायित्व। तीसरा हटाने की प्रक्रिया जटिल है। तीसरा नियुक्ति पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन पर रोक। पांचवा है वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है। और लास्ट में ये दो पॉइंट याद रख लो आप, वर्तमान में कौन क्या। तो वर्तमान में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो श्री मधुकर गुप्ता, श्री मधुकर गुप्ता वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त है। और वर्तमान में राज्य का सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, राज्य का सीईओ कौन है? तो है डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। सीईओ होता है आईएएस रैंक का अधिकारी, तो वर्तमान में सीईओ है डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। ठीक है, इस प्रकार से हमने राज्य निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में देखा। एक बार मैं इसका वापस रिवीजन करवा देता हूं। हमने सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। इसका प्रावधान 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 से लिया गया। वर्तमान में यह एक संवैधानिक आयोग है जिसका प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 243 के से 243 जे में किया गया। ये एक सदस्यीय आयोग है। राज्य निर्वाचन आयुक्त इसमें प्रमुख होता है। स्थापना की बात करें तो स्थापना के आदेश 17 जून 1994 को निकले थे और इसकी स्थापना हुई थी आयोग की 1 जुलाई 1994 को। ठीक है, राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे श्री अमर सिंह राठौड़। संरचना की बात करी, सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त, फिर सचिव, फिर उप सचिव, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी, फिर जिला पंजीयन अधिकारी, फिर सहायक निर्वाचन अधिकारी, फिर मतदान अधिकारी और फिर बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है सेवानिवृत्त आईएएस, सचिव आईएएस, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कहते हैं,
उप सचिव, RS रैंक का अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर, और जिला पंजीयन अधिकारी, जिला कलेक्टर, सहायक निर्वाचन अधिकारी, RS रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया था। योग्यता में हमने इसकी योग्यता में हमने देखा कि प्रधान सचिव के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए 2017 से। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश से। कार्यकाल 5 या 65 वर्ष। वेतन भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समान 2017 से। इस्तीफा राज्यपाल को। निष्कासन या हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अर्थात महाभियोग के द्वारा। निष्कासन के कारण क्या क्या, आधार क्या क्या है, तो कदाचार, दुर्व्यवहार या फिर असमर्थता। वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। नोट, राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव 1960 में पंचायत राज विभाग के द्वारा करवाए गए थे। राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में प्रथम पंचायत राज चुनाव 1995 में करवाए गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 में किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता हेतु किए गए उपाय में पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया जटिल है। ठीक है, और कार्यकाल का स्थायित्व, नियुक्ति पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन पर रोक, वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित। वर्तमान में CEO है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, SEC। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त है श्री मधुकर गुप्ता, और CEO है, ठीक है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, IAS। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये देखा। अब हम आयोग के कार्य व भूमिका देखते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या चुनाव में क्या क्या सहयोग करता है, हम उन कार्यों के बारे में देखेंगे। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के कुछ कार्य हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के कुछ कार्य हैं, उनको हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या भूमिका है। ठीक है, चुनाव में तो मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना, मतलब जो भी मतदाता सूची है उनका नवीनीकरण करना पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनाव के दौरान। दूसरा काम है इसका पंचायती राज व शहरी निकायों के चुनाव की तिथियों की घोषणा करना, कि चुनाव कब होंगे उसकी घोषणा भी यही करता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। तीसरा इसका काम है चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता व, ठीक है, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना। ठीक है, चौथा इसका कार्य है मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। पांचवा इसका कार्य है पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनावों में सुधार करना। जो भी पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव हैं उनमें सुधारों का काम भी यही करता है। ठीक है, जैसे EVM मशीनों का प्रयोग करना, फोटो युक्त मतदाता सूची। ठीक है, छठा इसका काम है स्थानीय सरकार के चुनावों का आयोजन करवाना, जैसे पंचायती राज, शहरी निकाय वगैरह के। ठीक है, सातवां इसका कार्य है चुनावों को स्थगित करना और खारिज भी कर सकती है। ठीक है, आठवां इसका कार्य है परिसीमन कार्यों में राज्य सरकार को सलाह देना, और नौवां इसका कार्य है राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना। तो ये इसके कार्य है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य इंपोर्टेंट है, आप याद रखना। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की कुछ कमियां भी है भाई, किसकी अच्छा है ये तो किसी में कमियां भी होती है, मतलब ये पूरे आयोग एक सेम स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे हम, जैसे उसकी कमियां, उसमें सुधार, ठीक है, उसकी संरचना। तो राज्य निर्वाचन आयोग की कुछ कमियां हैं, जैसे अत्यधिक कार्यभार, जबकि ये एक सदस्यीय आयोग है। दूसरा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मतलब जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति में राज्य सरकार का हस्तक्षेप या फिर एकाधिकार। तीसरा है राज्य निर्वाचन आयुक्त पद पर सेवानिवृत्त लोक सेवकों की नियुक्ति, मतलब जो राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है उस पर सेवानिवृत्त लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती है, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की, जबकि इस पर नवीनीकृत न्यायाधीशों की नियुक्ति होना चाहिए। ठीक है, चौथी इसकी कमी है कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु आयोग की राज्य सरकार पर निर्भरता, जो भी कर्मचारी है राज्य सरकार नियुक्त करेगी उस पर निर्भरता है। पांचवा है आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर राज्य विधानमंडल में विमर्श या फिर चर्चा न होना, मतलब जो भी आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन है उनका राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं होना भी एक कमी है। इसके लिए क्या सुझाव दे सकते हैं हम? सुझाव ये दे सकते हैं हम कि आयोग के जो भी वार्षिक प्रतिवेदन है उस पर राज्य विधानसभा में चर्चा हो, उन पर कर्मचारियों की नियुक्ति है तो राज्य सरकार की निर्भरता ना रहे। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर सेवानिवृत्त की जगह
जो भी नवीनतम लोक सेवक है उनकी नियुक्ति की जाए और राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाए और कार्यभार में कमी की जाए। तो इसके ये सुझाव है, ये मैंने लिख रखे हैं। आयुक्त की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली से की जाए, मतलब आयुक्त की जो भी प्रणाली, जो भी निर्वाचन आयुक्त है उसकी निर्वाचन तो करते ही ये राज्यपाल करता है, ठीक है, लेकिन उसकी नियुक्ति एक कोलेजियम प्रणाली के थ्रू की जाए। तो ये कोलेजियम प्रणाली क्या है? तो इसमें एक मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, 3 सदस्यीय आयोग कोलेजियम सिस्टम में रहते हैं, ठीक है। तो यही कोलेजियम सिस्टम रहता है, इसमें एक मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष होता है, वह इसकी नियुक्ति करे, ये इसमें सुझाव दिया गया है। कार्यभार में कमी करे, खाली पदों पर नवीन न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, वार्षिक प्रतिवेदन पर विधानसभा में चर्चा हो, ठीक है। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये फैक्ट है कि अब तक कौन अध्यक्ष क्या, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त सबसे पहला था श्री अमर सिंह राठौड़, प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे ये, सर्वाधिक कार्यकाल है इनका आयुक्त के रूप में। दूसरा है श्री नेकराम मसीन, एन के मसीम, न्यूनतम कार्यकाल है इनका आयुक्त के रूप में। और जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल है उसका जो प्रस्ताव आया गया था 5 या 65 वर्ष का, वो इन्हीं के समय में लाया गया था श्री नेकराम मसीन के टाइम पर, ठीक है। और श्री नेकराम मसीन भारतीय डेयरी संघ के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वह कौन सा राज्य निर्वाचन आयुक्त है जो कि भारतीय डेयरी संघ का अध्यक्ष भी रह चुका है? तो वह है नेकराम मसीन। सर्वाधिक कार्यकाल श्री अमर सिंह राठौड़, न्यूनतम कार्यकाल श्री नेकराम मसीन, ठीक है। तीसरा है श्री इंद्रजीत खन्ना, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव थे। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वह कौन से मुख्य निर्वाचन, राजस्थान के वह कौन से चुनाव आयुक्त है जो कि राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं? तो श्री इंद्रजीत खन्ना। श्री राम लुबाया, नए जिलों की जो समिति बनाई गई थी उनके अध्यक्ष थे श्री राम लुबाया जी। श्री अशोक कुमार पांडे, श्री प्रेम सिंह मेहरा है, बेरवा नहीं है, श्री प्रेम सिंह मेहरा, श्री मधुकर गुप्ता, वर्तमान में है ये, 2022 से वर्तमान तक चुनाव आयुक्त थे श्री मधुकर गुप्ता। नोट लगा के आप ये पॉइंट याद रखना। राज्य में एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति, राज्यसभा सीटों के चुनाव सीईओ द्वारा करवाए जाते हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। राज्य में जो भी एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति, राज्यसभा की जो सीटों के चुनाव ये सीईओ द्वारा करवाए जाते हैं। वर्तमान सीईओ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आईएएस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पूरा कर लिया है और मैं आशा करता हूं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। आयोग के कार्य व भूमिका की बात करें तो मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करवाना, पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनाव के दौरान, पंचायती राज व शहरी निकायों के चुनाव की तिथियों की घोषणा करना, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना, मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनावों में सुधार हेतु जैसे ईवीएम मशीनों का प्रयोग, फोटोयुक्त मतदाता आईडी का प्रयोग करना, स्थानीय सरकार के चुनावों के दौरान आयोग स्थानीय सरकार के चुनावों का आयोजन करवाना जैसे पंचायत राज, नगरीय निकायों के चुनावों को स्थगित व खारिज करना, परिसीमन कार्यों में राज्य सरकार को सलाह देना, राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना, ये इसके कार्य है। कमियां हैं, अत्यधिक कार्यभार, जबकि ये एक सदस्यीय आयोग है, ठीक है, और इनकी नियुक्ति में राज्य सरकार का हस्तक्षेप है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में राज्य की निर्वाचन आयुक्त का पद पर सेवानिवृत्त लोक सेवकों की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति है तो आयोग राज्य सरकार पर निर्भर है। आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं की जाती है। सुझाव है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार, ये जो कोलेजियम प्रणाली लाई गई थी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड, ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार आयुक्त की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली से की जाएगी, जैसे की जाना चाहिए। जैसे सीएम इसमें रहते हैं, एक तो मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष। कार्यभार में कमी की जाए, खाली पदों पर नवीन न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त इंपोर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, श्री अमर सिंह राठौड़ राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त और सर्वाधिक कार्यकाल, ठीक है। श्री नेकराम मसीन, जो नेकराम मसीन है इनको एन के मसीन के नाम से जाना जाता है। न्यूनतम कार्यकाल, प्रस्ताव 5 या 65 वर्ष का आया था और भारतीय डेयरी संघ के ये अध्यक्ष थे। श्री इंद्रजीत खन्ना राज्य के पूर्व मुख्य सचिव। श्री राम लोबाया जी नए जिलों को बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, पिछले जो 50 जिलों वाले में। श्री अशोक कुमार पांडे, श्री प्रेम सिंह मेहरा, श्री मधुकर गुप्ता 2022 से वर्तमान तक सीईसी है, ठीक है, एसीसी मतलब मुख्य ये
राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। नोट लगा के आप याद रखो, राज्य में एमपी, एमएलए और राष्ट्रपति राज्यसभा सीटों के चुनाव सीईओ द्वारा करवाए जाते हैं। वर्तमान सीईओ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता है। इस प्रकार से हमने राज्य निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। कुछ फैक्ट है वो तो आप याद कर लेना, ठीक है। कुछ फैक्ट है, उन फैक्ट को हम कैसे, इतने फैक्ट को पढ़ा भी नहीं सकते हैं, आपको वो तो रटना है। एक आध क्वेश्चन आते हैं उसमें से नहीं भी पढ़ो तो इससे ही क्वेश्चन आ जाएगा। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक राज्य निर्वाचन आयोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी श्रृंखला में हम अगला आयोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, इस चैनल से जो क्लासें आपको मिल रही है वो क्लासें आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू।